हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में लूप्स का यूज़ क्यों किया जाता है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लूप्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। मैं इसको एक प्रॉपर कंडीशन के थ्रू आपको समझाऊंगा। मान लो आप लोगों को बोला गया है कि आपको एक टेबल प्रिंट कराना है जावास्क्रिप्ट में कंसोल लॉग में, टू का टेबल। ठीक है। तो आप अगर लूप्स के बारे में नहीं जानते, ठीक है, तो आप किस तरीके से प्रिंट कराएंगे? आप कंसोल लॉक करेंगे, है ना, यहाँ पे ऐसा टू लिख देंगे। देन सेम आप क्या करते जाएंगे, टू के बाद फोर प्रिंट कराएंगे, देन सिक्स, देन एट, देन टेन। इस तरीके से आप पूरा 20 तक इंडिविजुअल टाइप करते हुए जाएंगे, है ना। जो कि एक कन्वीनियंट वे नहीं है, क्योंकि आप कोड इस तरीके से नहीं लिख सकते। इससे क्या, लाइन ऑफ कोड आपका बढ़ जाएगा और सेम चीजें आप बार बार करेंगे तो। और अगर 1000 तक के रिकॉर्ड है मान लो, है ना, यहाँ तो 2 से 10 का टेबल है, 2 से 20 तक आपको लिखना है ना, 10 तक टेबल में। तो यहाँ तो ठीक है, अगर आप 1000 टाइम लिखना होगा, 1 से 1000 नंबर प्रिंट कराना है, तो क्या आप एक एक करके लाइन बाय लाइन प्रिंट करेंगे, लाइन बाय लाइन टाइप करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे आपको लूप्स की जरूरत पड़ती है। ओके। तो लूप्स में इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट में 5 टाइप ऑफ लूप होते हैं। ओके। फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने कमेंट्स में लिखा हुआ है, फॉर लूप, देन फॉर इन लूप, देन फॉर ईच लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ओके। हम लोग एक एक करके सारे लूप्स को अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर लूप के बारे में। तो अगर फॉर लूप के थ्रू मुझे सेम टू का टेबल प्रिंट कराना हो तो मैं किस तरीके से कराऊंगा? मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फॉर लूप का मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। ओके। फॉर लूप लिखने के लिए आपको फॉर लिखना होगा। देन आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट्स यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक इंडेक्स लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, है ना। लेट आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दे देते हैं आप 1 दे देते हैं। ओके। आप पहले देखिए, फिर मैं इसको आपको स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाऊंगा। आई को 1 दे दिया आपने। देन क्या करेंगे, आई को एक कंडीशन देंगे कि ये लूप कब तक चलनी चाहिए, जब तक आई की वैल्यू लेस देन रहे या इक्वल हो जाए 10 के। मीन्स आप बोल सकते हैं कि 10 के इक्वल होते तक ये चलेगी। आफ्टर 10 से जब ग्रेटर देन 11 हो गई, है ना, मतलब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तब ये क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। देन लास्ट में आप क्या करते हैं, थर्ड स्टेटमेंट में क्या देते हैं आप, इटरेशन देते हैं, इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा। तो आप क्या चाहेंगे, एक एक करके नंबर इंक्रीमेंट हो, है ना। जैसे आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आने के बाद वो 2 हो जाएगी, एक एक करके प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज करके। देन क्या होता है, फॉर लूप का ब्लॉक स्टार्ट होता है इस तरीके से ब्रैकेट्स में, है ना, कर्ली ब्रेसेस में। देन आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो प्रिंट कराना है वो आप इस फॉर लूप के अंदर लिख देंगे। तो अभी आपको 10 का 2 का टेबल 10 टाइम प्रिंट कराना है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंसोल लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग। और आप यहाँ क्या कर देंगे, आई है जो हमारा अपना आई है, उसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है। और चलिए देखते हैं हम लोग कि कंसोल पे क्या हो रहा है। काम करता हूं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं एंड इसको रन करता हूं। ओके। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से। अभी देखो, 2 का टेबल 2 से 20 तक आपके एक लाइन ऑफ कोड से, है ना। यहाँ पे आपने सिर्फ एक बार कंसोल लॉक लिखा है, यहाँ पे इंडिविजुअल लिखना पड़ रहा था आपको, हर एक वर्ड को प्रिंट करने के लिए, हर एक नंबर को, 2 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 6 के लिए, ऐसा आपको 10 टाइम लिखना पड़ता। बट अगर आपने फॉर लूप का यूज किया तो आपको कंसोल लॉक सिर्फ एक बार लिखना पड़ा और आपका पूरा 2 का टेबल प्रिंट हो गया। ये होती है पावर लूप की। ओके। अब ये वर्क किस तरीके से कर रहा है और ये स्ट्रक्चर किस तरीके से, वो समझते हैं। तो फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं कि 3 स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, देखो, और ये डिवाइड होते हैं सेमी कॉलन से। ओके। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है ना, वो क्या करता है, इनिशियल वैल्यू बताता है कि आप इनिशियलाइजेशन जहां पे आप करते हैं। ठीक है। कि अगर कोई वैल्यू आप, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, आई की वैल्यू को 1 से इनिशिएट कर दिया, लेट एक वेरिएबल लेके।
जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं, आई की वैल्यू को आपने 1 दे दिया। सेकंड स्टेटमेंट में क्या होता है आपका, कि आप यहाँ पे ना कंडीशन देते हैं, ठीक है, कि आपका कंडीशन यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 10 के। मतलब जब तक कि आई की वैल्यू 10 तक रीच नहीं हो जाती, तब तक ही ये लूप चलेगा। एक बार वैल्यू आई की 11 हो गई, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या होता है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वहां पे, यहाँ पे आप ना मतलब हर बार कैसे इंक्रीमेंट करेगा वो आप बताते हैं। मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या बताते हैं कि आई की वैल्यू कितनी बार इंक्रीमेंट होती जाएगी, किस तरीके से इंक्रीमेंट होगी। मतलब आप यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करें, हो सकता है आप यहाँ पे कंडीशन दे दें कि आई प्लस 2 कर दें, है ना, या आई माइनस माइनस कर दे कि आई की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो आप लूप को इस तरीके से आगे की ओर बढ़ाते हैं कि एक एक, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, आई की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट होनी चाहिए। कब तक होगी, जब तक कि आई की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो जाती। मीन्स जहां 10 से बड़ी हुई कोड, यहाँ पे लूप बंद हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लूप को क्रिएट करते हैं। ओके, देन आप कंसोल लॉग में आए, जैसे ही वो अंदर आया, जैसे सब अब वर्क कैसे कर रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। जैसे 1 हुई, यहाँ चेक किया आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, यहाँ पे ट्रू हो गया कंडीशन। देन क्या हुआ, अंदर आ गया लूप के, ठीक है। अभी कंसोल लॉग डॉट क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग में 1 into 2, तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, ठीक है। देन जैसे ही कंसोल लॉग हुआ, उसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट में जाता है, डायरेक्टली थर्ड स्टेटमेंट में नहीं जाता। जैसे ही पहला यहाँ पे प्रिंट हुआ पहला कोड, देन वो क्या करेगा, यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट में जाएगा। देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। आई की वैल्यू 2 हुई, फिर से कंडीशन चेक किया कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, देन फिर से अंदर इंटर किया ब्लॉक में। अब क्या हुआ, 2 into 2 क्या हो गया, 4। इस तरीके से ये बार बार सेम कोड को रन करता जाएगा। सेम कंसोल लॉग में i into 2 को रन कर रहा है मल्टीपल टाइम, कब तक, जब तक कि ये वाला कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। मीन्स आई की वैल्यू जहां 11 हुई, यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा, तब तक हमारे पास वैल्यू कैसे प्रिंट हो जाएगी, 2 से स्टार्ट होकर 20 तक प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। मतलब आप एग्जाम्पल मैंने बताया जैसे आपको टेबल प्रिंट कराने का, सेम आपको अगर नंबर्स प्रिंट कराने हैं, एक से आपको लेके मान लो 1000 तक नंबर प्रिंट कराना है, तो आप क्या टाइप करते जाएंगे एक एक करके, नहीं करेंगे ना। आपको यहाँ पे 1000 तक अगर नंबर प्रिंट कराना है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप लिख देंगे आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1000 से, जब तक 1000 के लेस देन या इक्वल टू है तब तक चलेगा। और आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे, इस तरीके से आई को प्रिंट करा देंगे। ये देखो 1000 तक पूरा प्रिंट हो गया ये। अभी मुझे बोला जाता कि आप इसको कंसोल लॉग करके राइट कीजिए कोड में, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता। यहाँ देखिए 1000 तक पूरा नंबर आ गया 1 से स्टार्ट होके। तो इस तरीके से लूप में हम लोग उन चीजों को रखते हैं ना, जहाँ पे हम लोग को सेम कोड ब्लॉक को बार बार रिपीट करना होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन के फॉल्स होने तक। ओके, तो इस तरीके से फॉर लूप में उसे लिखा जाता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग वाइल लूप, डू वाइल लूप, इस इन इन लूप्स में इसको किस तरीके से लिखा जाएगा वो भी देखेंगे। अभी हम लोग फॉर लूप में देख रहे हैं। फॉर लूप एक कन्वीनियंट लूप है, बहुत ही हैंडी है, मतलब आप इजीली लिख सकते हैं और कोड समझ में भी आता है। ओके, अभी देखो ये जो अब यहाँ तक आपने लूप को समझा, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है लूप को लिखने का। ओके, अभी आपको मैं आगे ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट, और ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। इसको मैं यहाँ एक काम करता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ कमेंट में, तो और अच्छे से समझेगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होता है स्टेटमेंट 1, ठीक है, और ये हो गया स्टेटमेंट 2, और ये हो गया स्टेटमेंट 3। तीन ही स्टेटमेंट होते हैं एक फॉर लूप में। ओके, यहाँ पे कोड आ जाएगा, कोई भी कोड रहेगा। तीन ही स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट में जो भी इनिशियलाइजेशन का काम है वो होगा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या होगा,
कंडीशन होगा कि लूप कब तक चलेगा। थर्ड स्टेटमेंट में उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस तरीके का इटरेशन करवाने के लिए लूप को वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट ना ऑप्शनल है, मतलब आप यहाँ नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा। वैसे तो हमें यही लिखना चाहिए, है ना, सारा इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखना चाहिए क्योंकि एक लूप लिख रहे हैं हम लोग तो। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। किस तरीके से? लाइक मैंने यहाँ पे ये जैसे लिखा है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट ऑप्शनल है स्टेटमेंट वन, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कट कर लीजिए और आप यहाँ इनिशलाइज कर दीजिए बाहर अगर। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे सेमी कॉलन आपको हटाना नहीं है, ये यहाँ रहेगा ही। ठीक है, इसको आप नहीं हटा सकते। और अगर मैं इसको सेव करूं तो देखो तब भी कोड रन कर रहा है। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट वन है आप उसको यहाँ ना लिख के कोड के बाहर भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जैसे वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं ना उस तरीके से आप बाहर भी लिख सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं आप यहीं लिखें, लेकिन आपको यहाँ लिखना चाहिए। मैं दोनों केसेस बता रहा हूँ कि ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, और सेकंड, अगर आप बोलेंगे कि इस पार्ट को, तो ये पार्ट भी ऑप्शनल तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर इसको ऑप्शनल तरीके से लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे, इफ कंडीशन देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, इफ ही हो रहा है ना, कि इफ आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1000 टाइम है तो आप तब तक ये लूप चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ आपको नहीं लिखना है तो चलिए आप यहाँ नहीं लिखना चाहते, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक इफ कंडीशन देंगे। वैसे भी इसका मतलब तो इफ ही है ना, यहाँ पे जब तक कि आई की वैल्यू 1000 से लेस देन या इक्वल टू होगी तब तक लूप चलेगा, ऐसे ही था ना कंडीशन। तो हम लोगों को इफ में देना है कि अगर आई की वैल्यू 1000 से ग्रेटर है, ओके, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज लूप चलता रहेगा। देखो मैंने यहाँ अपोजिट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ इफ कंडीशन दे रहा हूँ, है ना, कि पर्टिकुलर इस कंडीशन को अगर मैच करता है लूप तो ये ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं, ये देखिए 1000 के बाद ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन मैच कर गया कि आई की वैल्यू 1000 से ग्रेटर हो गई है। तो क्या हुआ, यहाँ पे लूप यहाँ पे ब्रेक हो गया और यहाँ से ये बाहर आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसे लूप के बाहर भी लिख सकते हैं ना। सेम अगर आप इसे आई प्लस प्लस को भी लूप के बाहर लिखना चाहें, फॉर लूप के इस स्ट्रक्चर के बाहर, तो भी आप लिख सकते हैं। इसको सिर्फ क्या करना होगा, हमें लास्ट में ऐसा ऐड कर देना होगा। ओके, ये देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि किस तरीके से आप फॉर लूप को लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर डिटेल में फिर से एक वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।